हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कीर्तन सोलंकी और मैं हुबली कर्नाटक से हूँ। एंड मैं फ़िलहाल बीफार्म की पढ़ाई कर रहा हूँ और आज हम आए ओपन माइक में। तो यहाँ पे मैं स्टोरी टेलिंग करता हूँ और मैं पोइट्री भी लिखता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं स्टोरी टेलिंग क्यों किया एंड मैं क्यों करना चाहता हूँ एंड किसके लिए करता हूँ, ठीक है। सब लोग, कितने लोग भी स्टोरी टेलर्स है, कितने लोग भी स्टैंड अप कॉमेडियंस है, कितने लोग भी पोएट्स है, वो सारे लोग कुछ ना कुछ बात करते हैं। कोई लव के बारे में बात करता है, कोई लव फेलियर के बारे में बात करता है, कोई पढ़ाई के बारे में बात करता है, कोई हॉस्टल्स के बारे में बात करता है। बट मैं एक क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मैं स्टोरी बोल रहा हूँ कि सोशल प्लेटफॉर्म पे आने वाला है, अगर ये स्टोरी अगर सोशल प्लेटफॉर्म पे आ रही है तो व्हाट आई वांट इज कि ये सोशली किसी को एक अवेयरनेस दे, किसी को एक मैसेज पहुंचाए कि हाँ भाई ये स्टोरी इसके लिए है। तो आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही होने वाली है। तो इस स्टोरी में मैं अपने आप को इस स्टोरी में डालने वाला हूँ। इट इज़ अ फिक्शन। वहाँ पे मैं अपने आप का किरदार, आई विल बी मोहित, एंड आगे का किरदार आपको मालूम पड़ जाएगा क्या है, ठीक। सो मोहित, हेलो गाइज, आई एम मोहित, आई एम फ्रॉम हुबली कर्नाटका एंड मैं बीफार्म की पढ़ाई कर रहा हूँ और स्टोरी टेलर भी हूँ, ओके। एंड बहुत खेलकूद में तो बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। सो मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, नहीं सॉरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, ओके। सो मेरी गर्लफ्रेंड है एंड हम लोग बहुत, हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। कितना 6-7 साल तक चला, नहीं चल रहा है। वो वाला निब्बा निब्बी वाला प्यार होता है ना, वैसा प्यार, ओके। एंड एक और साइड मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था महेश। उसका भी रिलेशनशिप था, उसका भी सेम हमारे ही तरह 6-7 साल 8 साल हो गए उसका भी रिलेशनशिप। उसका तो बचपन से था एंड उसका तो मेरे से डबल निभा निभी था, बाबू जो ना बहुत सारा था। बट एक बार क्या हुआ कि जब महेश था ना, जो महेश था ना, उसकी रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो वो प्रॉब्लम अगर आप सुनोगे ना, आपको लगेगा अरे यार क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। सो वहाँ पे महेश ने क्या किया, महेश और उसकी जो गर्लफ्रेंड है ना, उन दोनों का बहुत अच्छे से चल रहा था रिलेशनशिप। बट एक बार क्या हो गया कि महेश एक लड़की के साथ बहुत सारी बातें करने लगा एंड एज अ बेस्ट फ्रेंड था। एंड यू नो कि अगर कोई लड़के का बेस्ट फ्रेंड रहती है तो गर्लफ्रेंड को कितनी इनसिक्योरिटीज़ होती है। तो कभी कभार क्या हो गया, उन इनसिक्योरिटीज़ के पीछे, उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स के पीछे महेश का ब्रेकअप हो गया एंड ही वेंट इनटू अ बैड फेस। ये हो गई महेश की कहानी अबाउट हर रिलेशनशिप। अभी आते हैं मेरे ऊपर, ठीक है। मेरा कैसा था कि मेरी इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो थी नहीं, बट मेरा कैसा था, कभी कभी बहुत अच्छा जाता था, कभी कभी बहुत बुरा जाता था। मुझे ऐसा लगता था छोड़ दो इसको। पर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो गया कि हम दोनों को म्यूचुअली ब्रेकअप करना ही पड़ा, क्योंकि हम दोनों की बन रही नहीं थी। तो यहाँ पे मेरा भी ब्रेकअप हुआ, मैं भी अकेला हो गया। अरे यार थोड़े दिन तो चलता है, थोड़े दिन हम बोलते हैं अरे यार सिंगल लाइफ, ठग लाइफ, इंस्टाग्राम पे डाल देंगे हैशटैग सिंगल लाइफ एंजॉइंग। और महेश का भी ऐसा ही था। महेश थोड़ा डिप्रेशन में था क्योंकि गलती उसकी नहीं थी, फिर भी उसका ब्रेकअप हो गया था। और फिर बाद में क्या हुआ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, मैं और महेश बहुत अच्छे दोस्त, ठीक है। तो फिर मैं और महेश मिलते थे, रोज़ बातें करते थे, रोज़ घूमते थे। अरे यार हम दोनों सिंगल गए सब, हम दोनों अपने आप को कंफर्ट जोन में डालते थे, आराम से एंजॉय करते थे, दारू शारू जो भी करते थे। बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा गाइस, कभी भी ब्रेकअप होता है ना, यू शुड नेवर टेक द वे ऑफ अल्कोहल, सिगरेट्स, ड्रग्स, एनीथिंग। क्योंकि यार प्यार ही ख़त्म हुआ है, आपको प्यार करने वाले और बहुत लोग हैं। सुसाइडल अटेम्प्ट्स, प्यार के बाद इफ़ एनीवन इज फेसिंग फ्रॉम लव फेलियर, डोंट एवर अटेम्प्ट ऑन सुसाइड्स, डोंट एवर गो फॉर ड्रिंक्स, अल्कोहल, डिप्रेशन, कुछ भी मत करना गाइज। बस आपके आजू बाजू देखो कौन आपको प्यार कर रहा है, उसके हिसाब से चलो, तभी आप लोग एक सक्सेसफुल और अच्छी लाइफ जियोगे। वरना आपको क्या हो जाएगा कि ड्रिंक्स उन सब में आप रह लोगे। तो उसकी वजह से मैंने और महेश ने डिसाइड कर लिया, अरे यार ये नहीं करना है, हमको एक दूसरे के साथ अकम्पनी करनी है, हमको एक दूसरे को कंफर्ट में डालना है। तो भले ही 6 महीने हो गए हमारे ब्रेकअप के बाद और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम क्या हुआ कि हम इतने अच्छे दोस्त हो गए थे कि दिन रात साथ में ही रहते थे। तो एक दिन क्या हो गया कि महेश मेरे घर पे आया नाइट आउट करने एंड वी वर जस्ट चिलिंग, वी वर जस्ट टॉकिंग, वी वर कीपिंग काम, मतलब ऐसे ही चल रहा था, ऐसे ही बातें बातें चल रही थी। अचानक से मेरे और महेश के बीच में एक मोमेंट हो गया।
मोमेंट यानी वी किस्ड ईच अदर। जैसे हम दोनों ने किस किया, एक 10-15 सेकंड के लिए चला, फिर हम दोनों बैकआउट हो गए। फिर हम दोनों सोचते रहे क्या हो रहा है, लाइक हम दोनों अपने दिमाग में सोच रहे थे ये सही है या नहीं, ये गलत है, हम सोचने लग गए। फिर हम दोनों ने एक दूसरे से दूरियां रख ली। अरे यार ये फेज एक्सेप्ट नहीं हो रहा था हमसे, हमको क्या लगा इट इज जस्ट अ फेज, बट ये फेज हमको लाइक एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद हम 1 साल तक हम दोनों एक दूसरे से मिले भी नहीं, लाइक बात ही नहीं किए। या फिर मैं कॉल करता था वो इग्नोर कर देता था, अगर वो कॉल करता तो मैं इग्नोर कर देता था। अरे यार थोड़ी शर्म, लाइक शर्म नहीं बोलनी चाहिए, बट थोड़ी आप सब समझ जाओ मैं क्या बताना चाहता हूँ। मैं अभी भी बता नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को, या घबराहट। सो उसके बाद क्या हुआ कि हम दोनों ने एक बार डिसाइड कर लिया कि मिलेंगे, बट वहाँ पे भी हिम्मत नहीं हुई। हम लोगों ने 2-3 बार हमारे प्लान्स भी कैंसिल कर दिए। फिर क्या हुआ, हमारे एक दोस्त की पार्टी थी, वहाँ पे सबको बुलाया गया था और उन्होंने बोला था कि कंपलसरी सबको आना है। किसी को मालूम ही नहीं है ना हमारे महेश के बीच में क्या हुआ है, तो किसी को मालूम ही नहीं था। तो हम सब मिले वहाँ पे, लाइक मैं और महेश 1 घंटे के लिए तो कुछ बात ही नहीं की, ठीक है, ऑकवर्ड लाइक ये दोनों को इग्नोर करते रहे। तो मेरे एक दोस्त ने नोटिस किया, ये भाई ये दोनों इतने अच्छे दोस्त थे, अभी क्यों बात नहीं कर रहे हैं लोग, क्या दिक्कत आ गई इनको। तो फिर जनरली फिर हम बातें करने लगे। हम धीरे धीरे अच्छे, लाइक बोलते हैं ना दो दोस्त साथ में मिल जाए तो पूरी दुनिया सिर पे उठा लेंगे। हम लोगों ने पार्टी सिर पे उठा ली। फिर क्या हुआ कि हम दोनों ऐसे बैठे थे, पूरी पार्टी वगैरह खत्म हुई, हम दोनों ऐसे ही घर जा रहे थे। देन वी डिसाइडेड टू टॉक। हम लोग सोचे चलो बात कर लेते हैं अभी, लाइक जनरली यार, क्योंकि एटलीस्ट बात करने से तो हल होएगा ना सब कुछ, सोल्यूशन। वरना तो अगर आप बात नहीं करोगे, अगर आप अपनी ईगो पे जाओगे, अपने एटीट्यूड पे जाओगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। और यहाँ पे मैंने बहुत लोगों को देखा जो अपनी ईगो और एटीट्यूड के लिए सारे रिलेशनशिप तोड़ देते हैं, दोस्ती तोड़ देते हैं। वो भी नहीं करना है हमको। यार जो बंदा हमारे साथ रहता है, जो बंदा हमारे साथ लाइक बचपन से दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड से, एटलीस्ट वी ईच अदर डिजर्व अ चांस ऑफ एक्सप्लेनेशन। तो हम दोनों बात किए, देन वी बोथ लाइक हम दोनों ने डिसाइड किया चल देखते कहाँ तक जाता है। फिर लाइक हम रोक नहीं पाए एक दूसरे को, लड़की लाइक ब्रेकअप भी हो गया। फिर हम दोनों एक दूसरे को अपने कंफर्ट जोन्स में पाने लगे। तो हम दोनों ने डिसाइड किया देखते कहाँ तक जाता है ये चीज़। तो फिर 1 साल तक चला एंड सब कुछ लाइक नॉर्मल होने आया। हम दोनों डेट करने लगे एक दूसरे को, 1 साल 1.5 साल हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, इंडिया में एक रूल आ गया, सेक्शन 377। सेक्शन 377 में क्या हुआ कि LGBTs, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, उन सबको गवर्नमेंट ने हरी झंडी दे दी, ग्रीन सिग्नल। सेक्शन 377 पास हुआ और उसमें क्या रूल आ गया, सेम सेक्स पीपल कैन मैरी ईच अदर, कैन बी विथ ईच अदर एंड कैन हैव अ हेल्दी लाइफ विथ ईच अदर। या सो उसके बाद क्या हो गया कि सेक्शन 377 पास हो गया। तो वी वर लाइक भाई, वो बोलते हैं ना उम्मीदों की किरण, अ रे ऑफ होप, वो आ गई हमारे में। अभी लगता है कि हाँ भाई अभी कुछ कर सकते हैं। सो उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब आगे कैसे चले, क्योंकि अब तो 23-24 एजेस के हो गए वो, एंड अब तो घर में भी शादी की बात करने लग गए। भाई गर्लफ्रेंड है तो बता, लाइक घर वाले बोलते हैं ना ऑब्वियसली कि देख गर्लफ्रेंड है तो बता, कर लेंगे शादी, करवा लेंगे तेरी शादी, बोल, शर्मा क्यों रहा है, या फिर मैं ढूंढ के दूँ, ऐसे बोलते हैं घर वाले। तो उन दोनों को तो डर लग गया, अरे यार अब क्या करें, लाइक अब तो ऐसा टाइम आ गया है कि करो या मरो वाली, या तो साथ में रहो या तो अलग हो जाओ। तो फिर इन दोनों ने हिम्मत करके अपने एक लंच अरेंज किया पूरी फैमिली का। फैमिली को क्या लगा, बेस्ट फ्रेंड है, उनकी फैमिलीज का लंच है। तो सब लोग बैठ गए, ऐसे बोलते हैं ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ऐसे हो गया था। तो वहाँ पे क्या हो गया था कि सब लोग बैठे हैं, यहाँ पे महेश बैठा है, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, सामने मेरे मम्मी पापा बैठे, सामने वहाँ पे महेश के मम्मी पापा बैठे। तो फिर हम लोग सोच रहे थे बताए कैसे। महेश मुझे बोल रहा है तू बोल, और मैं उसको बोल रहा हूँ तू बोल। तो
ऐसे ऐसे करते करते लाइक सोचा मैं ही थोड़ी हिम्मत कर लूँ, मैं ही थोड़ा इनिशिएट कर लूँ। अरे कोई तो इनिशिएट करना पड़ेगा ना, वरना ये लंच भी बेकार चला जाएगा। तो फिर मैं अपने मम्मी पापा को बोलता हूँ। एक्चुअली क्या है, मेरे मम्मी पापा थोड़े चिल है, ठीक है, उनको कुछ भी चल जाता है। तो मैं सोचा बात कर लेते हैं ना कैसे होता है। तो मैंने मेरे मम्मी पापा को बोला, और अंकल मतलब महेश के मम्मी पापा को भी बोलने बोला मैंने कि सुनो सुनो मैं कुछ बताना चाहता हूँ। तो मैं बोलता हूँ पापा अंकल आंटी, लाइक पापा मम्मी अंकल आंटी, मैं महेश से प्यार करता हूँ। लाइक मैंने फिर अपने लाइक मेरे पापा बोले मुझे कि तुम तो बेस्ट फ्रेंड्स हो, तो तुम तो ऑब्वियसली प्यार करोगे ही ना एक दूसरे को, दोस्त दोस्त तभी तो साथ में हो इतना। तो फिर क्या हो गया कि मैंने वापस बोला पापा को, पापा मैं महेश से प्यार करता हूँ। हाँ यार मुझे मालूम है, तो बार बार क्यों बोल रहा है, अब गुस्सा आ जाएगा देख मुझे, तो चुप खाना खाओ। तो महेश भी उठा, मैं भी उठा, पापा हम एक दूसरे से सच्चा वाला प्यार करते हैं और हम एक दूसरे से शादी करके पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। मेरे पापा बोलते हैं क्या? तो लाइक मेरी मॉम, आपको मालूम ही है इंडियन मॉम्स लाइक ऑफेंड मत होना, बट हाय मेरा बेटा क्या हो गया, इसको किसी ने काला जादू कर दिया क्या? लाइक मेरी मॉम पूरी चिंता में, महेश की मॉम तो और ज्यादा चिंता में। तो फिर क्या हुआ, लाइक थोड़े दिन ये चला, लाइक पापा बहुत गुस्सा हुए, हम मुझसे भी बात नहीं किए, महेश से भी बात नहीं की, और हम दोनों का बाहर जाना भी बंद कर दिया। लाइक वो बोलते हैं ना, जब कोई लड़की अगर उनके घर पे कोई किसी के अगेंस्ट है तो फोन्स ले लेते, उनको पूरा ग्राउंडेड कर देते, मुझे ऐसे कर दिया था। बट मॉम हमारे दोनों की मॉम्स जो थी ना, वो लाइक किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया क्या, काला जादू कर दिया क्या इनके ऊपर, क्या हो गया, हाय क्या हो गया करके बोलते चालू हो गए। बट ऑब्वियसली हम ठहरे उनके बच्चे, तो वी स्टार्टेड टू कन्विंस ईच, लाइक सबको कन्विंस करने का कोशिश किए। फिर पापा को समझाए कि सेक्शन 377 क्या है, इंडिया में कैसा चल रहा है और इम्पोर्टेंस क्या है। फिर उसके बाद भी पापा नहीं माने, लाइक पेरेंट्स कोई भी नहीं माने। पापा क्या सोचते रहेंगे, अरे यार 4 लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेंगे। एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है हमारे इंडियन सोसाइटी की, कि अपने जो पेरेंट्स रहते हैं ना, बच्चों से ज़्यादा क्या सोचते हैं कि सोसाइटी क्या सोचेगी। थोड़े लाइक बाद में एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जब बच्चे समझाने लगते हैं ना, जब पेरेंट्स बोलते हैं हाँ भाई सोसाइटी पे हमको इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। तो फिर ऐसे करते करते कुछ 1 से 1.5 साल हो गया, हम लोगों ने अपनी जिद छोड़ी नहीं, बिकॉज वी वेर अफर्मेटिव, लाइक हम लोग ऐसे हमारे स्टैंड लिया हुआ था हम लोगों ने कि हमको चाहिए, हम एक दूसरे के बिना रहेंगे नहीं। और 1-1.5 साल हो गया, हमारे पेरेंट्स देखते रहे हमको। लाइक एक बार तो क्या हो गया था, महेश के पेरेंट्स जो है ना, उन्होंने तो उसकी शादी फिक्स करने पे लग गए थे। फिर महेश ने बहुत झगड़ा किया, उसने बोल दिया उस लड़की को ही, अरे यार देख मैं बाइसेक्सुअल हूँ, मुझे उससे प्यार है। तो लड़की ने मना बोल दिया, लाइक जनरली मना बोल दिया। फिर एक दिन क्या हुआ कि वापस एक और लंच अरेंज किया गया, दैट वाज अरेंज बाय देयर पेरेंट्स, ठीक है, ये सरप्राइज था इन दोनों के लिए। तो वहाँ पे क्या हुआ, उनके पेरेंट्स ने क्या बोला, और मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी, लाइक मोहित और महेश के पेरेंट्स दोनों ने क्या बोला, एंड वो चीज़ लाइक मुझे दिल को छू गई, लाइक मेरे दिल को तो बहुत अच्छे से छू गई। वहाँ पे क्या हो गया कि मोहित के पापा ने क्या बोला, लाइक उनके पेरेंट्स ने क्या बोला कि देख भाई सोसाइटी गई तेल लेने, तुम दोनों एक साथ राजी हो ना, तो चलो करते शायद। वो सुनने के बाद जब मैंने वो बात सुनी, आई वॉज ऑन क्लाउड 9। उसके बाद हम दोनों हैप्पीली मैरिड हुए, एंड नाउ 3 साल हो गए हमारी शादी को, हम साथ में। मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा आप सब लोगों को, प्लीज़ डू सपोर्ट सेक्शन 377, प्लीज़ डू सपोर्ट LGBTs अराउंड यू। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग सोचोगे कि ये जब लोगों की ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग चली जाएगी ना, मैं बोलूँगा इंडिया सुधर गया है। एंड मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, इस दुनिया में कितने मोहित रहेंगे, कितने महेश रहेंगे, जब ये रूल पास हुआ था कितने लोग खुश हुए रहेंगे, वो सोच के देखो। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू एवरीवन।